बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। काजी वज़ाइफ चैनल पे जो अमल बता रहा हूँ, ये सोई हुई मोहब्बत को जगाने का तलवार से भी तेज़ एक अमल है। अगर किसी इंसान के दिल में मोहब्बत की जो आग होती है, उसकी तपश ख़त्म हो गई हो, पहले वो इजहार कर रहा हो, बाद में वो यही आपको ज़ाहिर करवा रहा हो जैसे उसके दिल में आपके लिए कभी मोहब्बत थी ही नहीं। इस अमल को अगर एक दफ़ा आप कर लेते हैं, अमल सोच समझ के किया जाता है, क्योंकि ये अमल अगर ज़्यादा बार किया जाए तो दूसरे इंसान में इस हद तक मोहब्बत पैदा होती है, या ऐसे कह लें कि इस हद तक दीवानगी पैदा हो जाती है कि दूसरा इंसान एक पल भी आपके बग़ैर नहीं रह पाता और वो सुध बुध अपनी खो बैठता है। उसको नज़र आता है तो सिर्फ़ आप। अगर वो वक़्त गुजारना पसंद करता है तो सिर्फ़ आपके साथ गुजारना पसंद करेगा। तो इसलिए इस अमल को सोच समझ के एक तो करना चाहिए, दूसरा ऐसे इंसान के लिए जो आपसे मोहब्बत ना कर रहा हो, मोहब्बत पहले थी बाद में ख़त्म हो गई, या मोहब्बत शुरू से पैदा ही ना हो सकी, लेकिन इंसान किसी इंसान के दिल में मोहब्बत की आग जलाना चाहता है, सोई हुई मोहब्बत की, जो उसके अंदर एहसास होता है, फीलिंग्स होती हैं, उसे पैदा करना चाहता है। तो ये तलवार से तेज़ अमल एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं। आसान अमल है, जो दुखी लोग हों वो एक दफ़ा करके देख सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह असर दिखाता है जैसे बिजली कड़कती है, 1 मिनट में यहाँ भी नज़र आती है, हर जगह फैल जाती है। अंधेरे में जैसे रोशनी की एक किरण हो, एक रास्ता नज़र आ जाए। इंसान को ये बिल्कुल ऐसा ही अमल है, और ये रास्ता ऐसा हो जो बहुत जल्द आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। तो इस अमल को जो लोग जल्द असर देखना चाह रहे हों और अपनी आँखों से देखना चाह रहे हों कि उनकी मंजिल उन्हें जल्द मिल जाए और जल्द कोई ताकतवर अमल उनके लिए काम करे, तो इस अमल को अगर आप करते हैं और इसको अंधेरे में बैठ के किया जाता है, अगर अंधेरे में बैठ के इसको एक दफ़ा कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे सितारे जगमगाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सितारे मोहब्बत की रोशनी लेकर आएंगे और आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत के जो अंधेरे छाए होंगे वो ख़त्म कर देंगे। इंशाअल्लाह अमल निहायत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अंधेरे में बैठ जाना है किसी कमरे में जहाँ पे किसी का आना जाना ना हो, वहाँ पे बैठ के आपने मगरिब की तरफ यानी वेस्ट की तरफ मुँह करना है, और इस वजीफ़े को जो अमल मैं आपको बताऊंगा, इसको बताए गए तरीक़ा के मुताबिक पढ़ना है। जैसे ही इस अमल को आप पढ़ना शुरू करेंगे मगरिब की तरफ, वेस्ट की तरफ, तो आपकी जो मोहब्बत के मामलात में जो रास्ते बंद हो चुके हों, जिन पे बाड़ लग गई हो, जिन पे जैसे किसी ने जंगला लगा दिया हो, वहाँ से इंसान निकल ना पा रहा हो, बंदिश आ गई हो, तो वो तमाम बंदिशें, तमाम रुकावटें इंशाअल्लाह इस एक अमल से हट जाएंगी और कभी ज़िंदगी में दोबारा वो मामलात नहीं आएंगे। सिर्फ़ मोहब्बतें ही आपको नज़र आएंगी। जहाँ आपने अंधेरे में बैठ के ये अमल कर लिया हो, वहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे अमल ख़त्म होता है असर आपको नज़र आता है, और ये ऐसे ही नज़र आएगा जैसे अंधेरे में किसी ने शमा जला दी हो। इंशाअल्लाह तो नापाकी में किया जाने वाला अमल नहीं है। बावज़ू हो के करें, तन्हाई में बैठ के करें, जैसे मैंने पहले बताया है। और इजाज़त के लिए वीडियो लाइक कर दें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें अगर नहीं किया हुआ, और घंटी के निशान पे भी दबा दिया करें। वजीफ़ा नहायत आसान है, अमल नहायत आसान है। ये स्क्रीन पे भी नज़र आना शुरू हो गया होगा, एक दफ़ा मैं आपको पढ़ कर भी सुना देता हूँ।
عاشق من الشرقی الحب فلا بن فلا، عاشق من الشرقی الحب فلا بن فلا۔ اس کو آپ نے جہاں الحب لکھا ہوا ہے اس کے بعد جو فلا ہے وہاں صرف محبوب کا نام پکارنا ہے اور بن کے بعد اس کی والدہ کا نام لیا جائے گا۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیسے ہے کہ آپ نے 33 مرتبہ اس کو پڑھتے جانا ہے اور نیچے نام لیتے جانا ہے۔ محبوب کا نام مرد ہے بن، عورت ہے بنتے، پھر اس کی ماں کا نام۔ آپ نے اس طرح مغرب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، مغرب کی طرف منہ کر کے بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے۔ آپ کا چہرہ ویسٹ کی طرف ہونا چاہیے، مغرب کی طرف جسے ویسٹ کہا جاتا ہے۔ اس طرف آپ نے بیٹھ کے اس کو پڑھتے جانا ہے۔ اور یہاں ایک بات بتا دوں، اگر نہ پتہ چلے ویسٹ کس طرف ہے تو آپ نے کمپاس نام کی ایک ایپلیکیشن آتی ہے، اسے موبائل میں کر لینا ہے اور ادھر یہ عمل ختم ہوگا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ بجلی کی طرح کام کرتا ہے، بالکل جیسے بجلی کڑکتی ہے تو یہ بالکل اسی طرح آپ کی زندگی میں جلد اثر کر کے آپ کو اس کا اثر نظر آئے گا انشاءاللہ، اور محبوب میں محبت کی صورت میں یہ اثر نظر آتا ہے۔ باقی فائدہ ہو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ کی ذات کا شکر ضرور ادا کیا کریں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پر کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا ہے، کسی بھی پریشانی میں آیا ہے، کسی بھی مصیبت میں آیا ہے، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔